नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो आप सभी इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बकरी बिलाप के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि बकरी बिलाप के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, बकरी बिलाप रचना के जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत बारहमासा के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि भारत बारहमासा के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत बारहमासा के जो लेखक हैं वह हैं राधा कृष्ण दास, यानी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा सी। याद रखिएगा, भारत बारहमासा के रचनाकार का नाम है राधा कृष्ण दास। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पावस पचासा कृति के लेखक हैं। संपूर्णानंद हैं, नगेंद्र हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या अंबिका दत्त व्यास हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पावस पचासा कृति के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वह हैं अंबिका दत्त व्यास, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास की यह रचना है पावस पचासा। अगर आपसे पूछा जाए कि पावस पचासा, तो याद रखिएगा अंबिका दत्त व्यास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकोत्ती शतक के रचनाकार हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, लोकोत्ती शतक के रचनाकार। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, लोकोत्ती शतक के जो लेखक हैं वह है प्रताप नारायण मिश्र, यानी विकल्प यहाँ पर जो है दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकोत्ती शतक के जो रचनाकार हैं वह है प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा, लोकोत्ती शतक, याद रखिए, लोकोत्ती शतक किसके जो लेखक हैं वह है प्रताप नारायण मिश्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आनंद अरुणोदय के लेखक हैं। देखिए, प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय के लेखक, आपको बताना है कि इस रचना के लेखक कौन हैं। वियोगी हरि हैं या माथुर जी हैं या बद्री नारायण चौधरी हैं या राय कृष्णदास हैं। तो याद रखिएगा, आनंद अरुणोदय जो रचना है इसके जो लेखक हैं, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, बद्री नारायण चौधरी। आनंद अरुणोदय कृति के जो लेखक हैं वह है बद्री नारायण चौधरी। याद रखिएगा, विकल्प यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगली रचना देखते हैं, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है। यह परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है, अज्ञे जी की है या विद्यानिवास मिश्र की, अग्रवाल जी की है या ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो याद रखिएगा, प्रेम संपत्ति लता किसने लिखा है, यह रचना किसकी है, ठाकुर जगमोहन सिंह की, यानी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा डी। प्रेम संपत्ति लता के जो लेखक हैं वह है ठाकुर जगमोहन सिंह, यानी विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मन की लहर कृति के लेखक हैं। आपको बताना है कि मन की लहर कृति रचना किसकी है। तो देखिए, इस प्रश्न का भी जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मन की लहर किसने लिखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, मन की लहर कृति के जो लेखक हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अलौकिक लीला के रचनाकार हैं। तो देखिए, यह कृति किसने लिखी होगी, यह रचना किसकी होगी, अलौकिक लीला के लेखक आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण हैं या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, अलौकिक लीला के जो लेखक हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अलौकिक लीला किसने लिखा है, यह रचना किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी जी की। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य मंजूषा के लेखक हैं। काव्य मंजूषा रचना के
लेखक आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है या हजारी प्रसाद है, महावीर प्रसाद है या मैथिली शरण। तो देखिए काव्य मंजूषा जो कृति है इसको लिखा है, किसने लिखा है? याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। काव्य मंजूषा के जो लेखक हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा विनोद कृति के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्षा विनोद कृति किसने लिखी है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प पहला ही यहाँ पर सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह कृति है वर्षा विनोद, और ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसका आंसर अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि वर्षा विनोद किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामा लता के रचनाकार हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि श्यामा लता कृति किसने लिखी है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, श्यामा लता के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वह हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा श्यामा लता को लिखा है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत शाकुंतल के लेखक हैं रामविलास शर्मा हैं, सुरेंद्र कुमार, मोहन राकेश या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए संगीत शाकुंतल किसने लिखा है, इस रचना के जो लेखक हैं याद रखिएगा संगीत शाकुंतल के जो लेखक हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र, यानी विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संगीत शाकुंतल किसने लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र ने। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वितस्ता की लहरें के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो वितस्ता की लहरें किसने लिखा है, इसके जो लेखक हैं कौन है। तो याद रखिएगा इस रचना के जो लेखक हैं रचनाकार हैं वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा वितस्ता की लहरें के जो रचनाकार हैं वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों का गुच्छा के रचनाकार हैं। हिंदी की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण रचना है जो परीक्षा में काफी बार पूछी जाती है कि फूलों का गुच्छा के लेखक के बारे में बताइए। तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूलों का गुच्छा जो लिखा है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। याद रखिएगा यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है इस बार भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए। फूलों का गुच्छा किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग में भंग के लेखक हैं। देखिए यह भी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। रंग में भंग किसने लिखा है, यानी इसके लेखक या रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा रंग में भंग जो कृति है इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा रंग में भंग रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दरवाजा नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि दूसरा दरवाजा जो नाटक है वह किसने लिखा है। तो देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो दूसरा दरवाजा नाटक के जो लेखक हैं याद रखिएगा यहाँ पर पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर मिश्र है, सही कर लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक है दूसरा दरवाजा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला ही, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण लाल की यह रचना है, यह नाटक है दूसरा दरवाजा। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं। आपको बताना है कि यह रचना किसने लिखी है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, रमेश बख्शी ने या सुरेंद्र वर्मा ने। तो कृष्णार्जुन युद्ध के जो लेखक हैं याद रखिएगा जो रचनाकार हैं पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। याद रखिएगा कृष्णार्जुन युद्ध के जो रचनाकार हैं लेखक हैं और यह रचना किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अमन के राग के लेखक हैं। आपको बताना है कि अमन के राग रचना किसकी है। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, अमन के राग जो लिखा है वह लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, यानी विकल्प यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अमन के राग के जो लेखक हैं वह है शमशेर बहादुर सिंह। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्ण किरण के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि स्वर्ण किरण जो है रचना किसकी है।
गोपाल सिंह नेपाली की, मोहनलाल, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो देखिए स्वर्ण किरण जो रचना है इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। याद रखिएगा विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वर्ण किरण जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वह है सुमित्रा नंदन पंत। ये एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा स्वर्ण किरण के जो लेखक हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर मुद्रा के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि सागर मुद्रा के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सागर मुद्रा जो रचना है इसको लिखा है अज्ञे जी ने, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा सागर मुद्रा के जो रचनाकार हैं वह है अज्ञे जी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पंछी और रागिनी के लेखक हैं, इस रचना के लेखक आपको बताना है। यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पंछी और रागिनी के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली हैं, मोहनलाल, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर याद रखिएगा पंछी और रागिनी किसने लिखा है? गोपाल सिंह नेपाली ने, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली की यह रचना है पंछी और रागिनी। तो यह था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक